प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में काउंटिंग के दौरान आज कुछ देर के लिए हंगामा लगा और हंगामा करने का आरोप बहुजन समाज पार्टी के एजेंट अनूप सिंह पर लगा है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह भी हैं, जो कि आरोपी जितेंद्र सिंह के भाई भी हैं। क्या कहना है पूरे मामले पर? मोहन जी, अभी मैं मतगणना स्थल पे गया, पहली बात तो मुझे जाने ही नहीं दिया जा रहा था। मेन गेट से हमको ये लोग रोक रहे थे, यहाँ आने के बाद भी रोक रहे थे। इन्होंने कहा सीओ साहब से परमिशन लेंगे। हमने कहा हमारा आरओ का पास है, हम स्वयं प्रत्याशी हैं और आरओ के टेबल तक मुझे जाने का अधिकार है। तो हमें ये कहा गया कि आप यहीं रुकिए, खड़े रहिए। हमको आधा घंटे तक यहाँ खड़ा कराया रखा गया और वो बोले कि जब सीओ साहब से परमिशन लेंगे तब छोड़ेंगे। परमिशन ले लिए तो उसके बाद हमको ये बताया गया आप पीछे से जाइए। पीछे से वहाँ से बताया गया पीछे से जाइए। मैं पीछे से जाके यहाँ आगे इधर बताया गया और जब मैं यहाँ आया तो यहाँ से फिर बताया जा रहा पीछे से जाइए। मैंने कहा महोदय आप अपना एक कांस्टेबल मेरे साथ भेज दीजिए, आप लोग डिसाइड कर लीजिए जाना किधर से है। काउंटिंग के दौरान क्या कुछ हुआ? काउंटिंग के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्रीमान दीपक पटेल जी, वो अपने काफिला के साथ आए, 3 गाड़ियों का लश्कर लेकर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के गुंडे भी बैठे थे और आ करके कई दिनों से हमारे भाई को टारगेट कर रहे थे। हमारे भाई को बुरी तरह पीटा। हमारा भाई गायब है, पता नहीं किस स्थिति में है। जब मैं वहाँ संज्ञान लेने गया तो हमें यह बताया गया कि उन्होंने कहा कि आपके भाई ने गड़बड़ी की। हमने कहा चलिए हम सर मान लेते हैं हमारे भाई ने गड़बड़ी की, लेकिन हमारे जो बाकी के एजेंट हैं 22-23 वो कहाँ है? एक एजेंट तो खड़ा कर दीजिए। 22 के 22 तो गड़बड़ नहीं किए ना। अगर अनूप सिंह ने गड़बड़ किया है तो उन्हें सजा मिले। तो शासन सत्ता की जो मंशा है वो हमें प्रताड़ित करने की है, भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने की है। हमारे सारे पोलिंग एजेंटों को यहां से बाहर भगा दिया गया है और हमको जवाब दिया जा रहा है कि आपके एजेंट भाग गए, जाए कि ढूंढ के ले जाओ। अगर एजेंट भाग गए तो ये शासन प्रशासन के लिए शर्म की बात है और लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है कि ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो पड़ी कि किसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के जो मतगणना एजेंट हैं उन्हें मतगणना स्थल से भागना पड़ा। ये शासन के लिए शर्म का विषय है और लोकतंत्र के लिए शर्म का विषय है। और मैं शासन सत्ता में बैठे जिम्मेदार लोगों से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जी हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप हमें इस बात की सजा मत दीजिए कि हमने आपके विपक्ष में चुनाव लड़ा। हमारे भाई के जान माल की रक्षा करें, हमारे जो एजेंट हैं मतगणना एजेंट हैं उनकी रक्षा करें। अगर किसी के साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो उसके लिए ये प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगी, यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि वो तो गड़बड़ी आपके भाई ने की। अगर भाई ने गड़बड़ी की मोहन जी तो हम वही तो आपसे कह रहे हैं। अगर किसी एक आदमी ने, एक व्यक्ति ने गड़बड़ी की है तो सजा उसको मिलती है, ना कि पूरे समुदाय को मिलती है। तो बाकी भारतीय बहुजन समाज पार्टी के जो बाकी के एजेंट हैं उन्हें बाहर क्यों भगाया गया? मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूँ। आप मीडिया के बंधु हैं, अगर आप संज्ञान ले लीजिए क्या स्थिति है। यहाँ पे खुल्ला धांधली हो रही है। ये जानबूझकर लोकतंत्र में प्रतिष्ठा का विषय बना लिया गया है। क्या चुनाव लड़ना लोकतंत्र में अपराध है? अगर अपराध है तो जितेंद्र सिंह ये अपराध बार बार करेगा। इसके लिए चाहे जितेंद्र सिंह की जान क्यों न चली जाए, लेकिन फूलपुर की जनता के सम्मान के लिए। आप तो अभी लड़ाई में कहीं है ही नहीं है। बीजेपी की लड़ाई समाजवादी पार्टी से, फिर आपको क्यों टारगेट किया? जब हम लड़ाई में नहीं है मोहन जी तो ये बौखलाहट क्यों? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ कि महोदय माननीय बनने जा रहे हैं, विधायक बनने जा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार जब लड़ाई में नहीं है तो ये फिर लड़ाई झगड़ा हो क्यों रहा है? क्यों टारगेट किया जा रहा है जितेंद्र सिंह को? उसके परिवार को क्यों टारगेट किया जा रहा है? रात को 12 बजे थाने बुलाया जाता है, बोलते हैं कि कंप्लेन है आपकी वोटिंग के एक दिन पहले। आप भी काउंटिंग स्थल से बाहर निकल रहे हैं। बाहर क्या करें? यहाँ हमको यहाँ से भगाया जा रहा है इधर उधर। अब हम चल रहे हैं बाहर, देखते हैं शासन सत्ता में बैठे लोग, पार्टी के हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी हम उनको इस बात की सूचना देंगे कि हमारे पार्टी के सारे एजेंट गायब हैं यहाँ से और हमारा स्वयं भाई गायब है। भाई को हमारी बुरी तरह पीटा गया भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा। और शासन सत्ता में जो बैठे लोग हैं ये लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी आपके एजेंट भाग गए। अरे 22-23 एजेंट अगर मतगणना स्थल से भाग जाते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए शर्म का विषय है और प्रशासन के लिए भी शर्म का विषय है। किस तरह की व्यवस्था क्या करेंगे आगे आप? शिकायत करेंगे निर्वाचन आयोग को। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनको शिकायत करेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे और मीडिया के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि मेरे परिवार की जान माल की सुरक्षा की जाए। ये लोग बाहुबली लोग हैं और चुनाव लड़ना अगर अपराध है तो मैं बार बार ये अपराध करूंगा। मैं जनता की लड़ाई लड़ूंगा, फूलपुर की सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा। इसके लिए जितेंद्र सिंह की जान चली जाए वो मंजूर है मुझे। धन्यवाद साहब। हाथ जोड़ करके अपील कर रहे हैं। जी, हाथ जोड़ के विनम्र अपील है मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमें प्रताड़ित न किया जाए और हमारे जो परिवार के लोग हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए इन गुंडों से। और जो पार्टी के हमारे जितने मतगणना एजेंट थे सब के सब, एक भी एजेंट अंदर नहीं है। किस तरह की ये व्यवस्था चल रही है? धांधली खुला दिख रही है और पूछने पे कहते हैं भाग गए आपके एजेंट। अरे भाग गए तो आपका जो प्रशासन है वो प्रशासन की नाकामी है। ये प्रशासनिक व्यवस्था पे ये सवाल उठाता है। ये
ठीक है, धन्यवाद। तो ये हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह, जिनका ये आरोप है कि भाई गड़बड़ी उनके भाई या उनके एजेंट्स ने नहीं की है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके एजेंट्स के साथ मारपीट की है। शासन सत्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। उनके सारे एजेंट को यहाँ से भगा दिया गया है, उनको भी काउंटिंग स्थल से बाहर निकाल दिया गया है और वो इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। इस तरीके का आरोप बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लगाया गया है। हालांकि प्रयागराज के डीएम का कहना है कि जो गड़बड़ी हुई थी, काउंटिंग के दौरान हंगामा हुआ था, वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह के भाई अनूप सिंह ने ही की थी। 18 तारीख को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और मैं नहीं 18 तारीख को प्रचार का आखिरी दिन था। प्रचार संपन्न हो गया। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी महोदय हैं, कई मतदाताओं को फोन करके बाकायदे धमका रहे हैं। जो हमारे समर्थन में वो हैं, उनको बाकायदे धमकाया जा रहा था। 20 तारीख को जब मैं आज क्या हुआ, जब मतगणना के दौरान अंदर क्या हुआ? आज हमें जो सूचना मिली, हमें ये सूचना मिली कि हमारे भाई को बहुत बुरी तरह पीटा गया है। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक पद के उम्मीदवार हैं माननीय दीपक पटेल जी, वो अपने लश्कर के साथ 3 गाड़ियों का काफिला लेकर के अंदर घुसे हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे और पोलिंग जो मतगणना स्थल है वहाँ आकर के मेरे भाई को टारगेट करके पीटा गया। और ये झल्लाहट उनकी इस बात से है कि इस बार जो फूलपुर का मतदाता है, खास करके ब्राह्मण समाज पूरी तरह से जितेंद्र सिंह के साथ खड़ा था। सिंगरा मऊ में ब्राह्मण समाज के बेटे को कॉलर पकड़ ली गया, उसके माँ बहन की गालियाँ दी गई और भाजपा के उस समय 8 विधायक साथ चल रहे थे। जब मैंने इसकी शिकायत आरयू महोदय से की, घटना की वजह क्या है पूरी? अभी जो घटना की वजह हमें जो जानकारी मिली है कि हमारे भाइयों को पीटा गया। जितने हमारे मतगणना एजेंट थे सबको पीट करके यहाँ से पोलिंग बूथ से मतगणना स्थल से बाहर निकाल दिया गया। और अभी तक मुझे यह ज्ञात नहीं हुआ कि मेरे भाई सुरक्षित हैं कि नहीं है और मेरे एजेंट सुरक्षित हैं कि नहीं है। जब इस बात की मैंने जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों से लेनी चाहिए तो उन्होंने यह कहते हुए पल्ला झाड़ दिया कि आपके एजेंट कहीं भाग गए हो, जाओ फिर से भेज दो। आरोप तो आपके भाई के ऊपर है कि उन्होंने ही हंगामा शुरू किया। ठीक है, अनूप सिंह हंगामा किए, बाकी के जो एजेंट हैं उन्होंने भी हंगामा किया, तो बाकी के एजेंट बसपा के क्यों नहीं है? अगर अनूप सिंह हमारे भाई हैं और उनको जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो वर्तमान समय में देवकली ग्राम सभा से प्रधान है और प्रधान संघ के उपाध्यक्ष हैं। इसी वजह से बौखलाहट में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं बहुत ही बाहुबली हैं और कहते हैं कि हम औकात में ला देंगे। स्वयं उन्होंने हमको धमकी दी, कहा औकात में ला देंगे। हमने कहा ठीक है भैया, आप ला सकते हो, आप लोग बाहुबली हो, शासन सत्ता में बैठे हो, जिसको चाहो उसको औकात में ला दो। हाँ, जितेंद्र सिंह ने अपराध किया है अगर चुनाव लड़ करके, तो मैं ये अपराध बार बार करता रहूँगा और हमेशा लड़ाई लड़ता रहूँगा। फूलपुर की जनता की, फूलपुर के सम्मान की लड़ाई लड़ता रहूँगा, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अभी की घटना कोई साक्ष्य आपके पास? साक्ष्य तो यही है कि कोई भी हमारे पार्टी का, चलिए अनूप सिंह ने अगर कोई गड़बड़ी की तो मैं आप लोगों से, मीडिया के बंधुओं से आपसे अपील करता हूँ, आप ही लोग बताइए, आप लोग बुद्धिजीवी हैं। अनूप सिंह ने अगर गड़बड़ी की तो अनूप सिंह नहीं होते यहाँ पे। हमारे कोई भी एजेंट नहीं है, एक भी एजेंट बहुजन समाज पार्टी का यहाँ अंदर नहीं है। आप बुलवा लीजिए किसी को, जो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ। तो आपका कहना है कि धांधली हो रही है? धांधली हो रही है, निश्चित रूप से धांधली हो रही है। हमको अभी सूचना मिली कि हमारे भाई को बहुत बुरी तरह पीटा गया, तो मैं यह देखने आया कि यहाँ मतगणना में धांधली हो रही है। मैं यह देखने आया, इसका संज्ञान लेने आया। एक भी बहुजन समाज पार्टी का एजेंट आज मतगणना स्थल पे नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। जीतते नजर आ रहे हैं दीपक पटेल भाई। गुंडागर्दी, धांधली और शासन सत्ता का दुरुपयोग करके 29 मिनिस्टर और एक मुख्यमंत्री साथ में चुनाव लड़े और फूलपुर के किसान का बेटा अकेले चुनाव लड़ा है। तो धांधली करके कोई भी जीत सकता है। शासन सत्ता का दुरुपयोग अगर कोई करेगा राजा से, तो कौन लड़ सकता है? ठीक। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.